राजस्थान के फायरमैन हर दिन मौत से जंग लड़ते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ शोषण और अनदेखी। महीनों तक वेतन नहीं, सुरक्षा इंतजाम नहीं और आवाज उठाने पर नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। अब ये फायरमैन सड़कों पर हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। राजस्थान के फायर स्टेशनों में तैनात 1500 फायरमैन, जिनकी जिम्मेदारी है आग बुझाना, हादसे में लोगों की जान बचाना, आपदाओं में राहत पहुंचाना, आज खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हर दिन मौत से भिड़ते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ शोषण, अनदेखी और अपमान। प्रदेश में लगभग 1500 से भी अधिक फायरमैन जो है आग बुझाने का काम करते हैं और ये वही फायरमैन हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान के अंदर कई भयानक आग लगती है और उन आग के अंदर जो कह सकते हैं उन लपटों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये आप जो मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये वही फायरमैन हैं जिनके द्वारा जो है दूसरे लोगों की जान है बचाने का कार्य किया जाता है। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? सर, हमारी मांग ये है कि हमें रोज़ के मानदेय 330 रुपये मिलते हैं। इस 330 रुपये का हमारा ना तो कोई इंश्योरेंस है और ना कोई मेडिकल है। यदि कोई अग्नि दुर्घटना के अंदर हमारे साथ हताहत हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो ये बाकायदा आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है? जी सर, हमें ना तो कोई ऑफर लेटर दिया जाता है, ना हमारे किसी सरकारी कागजातों में नाम लिखा जाता है। बस हमारे एक सादा कागज़ रहता है, उसमें लिखा जाता है ये ड्यूटी पे आए हैं। और इसके बाद अगर ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस में सिर्फ ये लिखे करते हैं कि 2 ठेका कर्मी 3 ठेका कर्मी आग के मौके पर गए या सुरक्षा व्यवस्था में गए। ओनली ठेका कर्मी, कोई नाम नहीं लिखा जाता सर। इन्हें वेतन महीनों तक नहीं मिलता, सुरक्षा इंतजामों का कोई नामो निशान नहीं। ठेके पर काम करने वाले फायरमैन कहते हैं कि सालों से सेवा देने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। जलती इमारतों में घुसकर लोगों को बचाने वाले, सिलेंडर फटने से पहले जान जोखिम में डालने वाले ये कर्मचारी अब अपनी मांगों की आवाज उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। 2.5 साल से लगभग मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और एक ठेका कर्मी के रूप में हूँ। 330 रुपये पर डे के हिसाब से हमारे को सैलरी दी जाती है। वो भी 2 महीने 1.5 महीने से कम में तो देते ही नहीं है। 2 महीने ही निकल जाते हैं। कभी समय पे नहीं होती है? समय पे कोई समय पे सैलरी नहीं आती। आप फायरमैन ही हैं? जी, मैं ड्राइवर हूँ घाटगेर फायर स्टेशन से। अच्छा। मुझे सर अठाए हुए शोषण करके 7 महीने हो गए और मेरे घर की स्थिति भी यही सर। मैं सर पिताजी के छल्ले डलवाए हैं सर। अकेला मैं कमाने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ गलत करके मुझे उठा दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझे मेरी गलती क्या थी, लेकिन मैंने आवाज उठा दी, मुझे उठा दिया गया। विकास कुमार सोनी, जो पहले ठेके पर फायरमैन थे, अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई में परिवार कैसे पाले। उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन हजारों फायरमैन की है जो हर दिन जान जोखिम में डालकर काम करते हैं और बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ धोखा। ये कैसा न्याय है? जो लोग जनता की जान बचाते हैं उन्हें ही असुरक्षा और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। शिकायतें की जाती हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती, फाइलें दबा दी जाती हैं और समाधान का नाम तक नहीं लिया जाता। सर 10 साल से मैं यहाँ हूँ, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई आई कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कल मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, कोई हादसा हो जाता तो खुद जिम्मेदार हूँ, ऐसा है। और सर ये 10 साल से एक ही तो ठेकेदार है यहाँ और 10 साल से एक ही अधिकारी है कि क्या कारण है ये? तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी यहाँ पे सब मिलीभगत में काम हो रहा है सर। ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि 330 रुपये आपको पर डे दिया जाता है, तो क्या ये पैसा आपको समय पे मिलता है या फिर इसकी भी कोई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता होगा उसके अंदर बाकायदा आपसे लिखवाया जाता होगा ना कि भाई आपको 10 तारीख को पेमेंट देंगे या फिर 1 तारीख? ऐसा ना तो हमसे कभी लिखवाया गया बस, लेकिन पेमेंट का ये है कि कभी 2 महीने में भी आ जाता है, कभी 3 महीने भी लग जाते हैं इस पेमेंट को आने में। यहाँ 10 साल से काम करते हुए हो गए तो यहाँ पर ना तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है। अभी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए मांग उठाई तो हमारे 2-3 भाइयों को हटा दिया गया है यहाँ से। जब आग लगती है तो इन्हीं फायरमैन को बुलाया जाता है, जब हादसा होता है तो इन्हीं पर भरोसा किया जाता है।
लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत का शिकार बना दिया जाता है। आज राजस्थान के फायरमैन सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर वेतन और सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई, तो आंदोलन और तेज होगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये उस गुस्से की आवाज है जो सालों से दबाई जा रही थी। अभी इनका कहना है कि यहाँ पे जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर बाकायदा ठेका कर्मी लिखा जाता है या फिर फायरमैन नहीं लिखा जाता। सर हमें जो रूल बोला गया है हम तो वो रूल फॉलो करते हैं। में है ये रूल? सर हमें वर्बली बोला गया है कि ये करना है। सर ये तो हमेशा से ही चलती है ये सर ये चीज़। सर हमारे ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने कम से कम ये तो सर मेरे को देखते 10 साल हो गए, 10 साल से यही चीज़ चल रही है। आपको ये कहा गया है कि भी आप अगर कोई भी फायरमैन अगर जाएगा तो उसका जो एंट्री की जाएगी, रजिस्टर के अंदर एंट्री की जाएगी, वो एक ठेका कर्मी के तौर पे। सरकार को अब तय करना होगा, क्या वो इन फायरमैन की आवाज सुनेगी? क्या उन्हें उनका हक मिलेगा या फिर ये लोग इसी तरीके से शोषण और अनदेखी का शिकार होते रहेंगे? राजस्थान के फायरमैन का गुस्सा अब सड़कों पर है और ये गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। फायरमैन को लेकर जिस तरीके से लोगों के मन में रहता है कि काफ़ी ये जो कह सकते हैं जोखिम भरा काम रहता है और इस काम के अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात की जाती है, 2047 विकसित राजस्थान की बात की जा रही है, 2047 विकसित भारत की बात की जा रही है। और आप सोचिए राजधानी जयपुर के अंदर जो फायरमैन रहते हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से परे जो कह सकते हैं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को जो कह सकते हैं कि दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर ये कर्मचारी हर समस्या से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।